हाँ जी, अरे भैया साइड साइड हो जाओ। और वैसे तुम साइड नहीं होगे ना तो ये तुम्हें थर्राते हुए और गड़गड़ाते हुए साइड कर ही देगी। तो ये है सैमसंग की B67 EF एक्सेल साउंड बार जो आती है 490 वाट के पावरफुल साउंड के साथ। तो वैसे तो इस साउंड बार में सब कुछ ही है, लेकिन इसमें ऐसा क्या है कि ये साउंड बार तुम्हें लेनी चाहिए और इसमें ऐसा क्या नहीं है कि साउंड बार लेने के बाद तुम्हें मिस करना पड़ेगा। तो चलो आज इसी बारे में मैं वीडियो में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो बता दो कि ये है 5.1 चैनल की साउंड बार जिसके साथ आता है कि वायरलेस सबवूफर और दो वायरलेस छोटे छोटे स्पीकर। हाँ, लेकिन ये दोनों आपस में प्रेम भाव से एक वायर से कनेक्ट होते हैं। और इसके साथ आता है एक सिलीक सा रिमोट जो कि ब्रश्ड मेटल फिनिश में मिल जाता है और बिल्ड क्वालिटी भी इसकी भी अच्छी है। और इसमें तुम्हें सारे फीचर जैसे वॉल्यूम वगैरह का, सोर्स वगैरह का, म्यूट वगैरह का, वो सब मिल जाएगा। ये भी टिपिकली थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड है सैमसंग के टीवी से, ताकि एक दूसरे तक अपनी दिल की बात पहुंचा सके बिना किसी कनेक्शन लॉस के। एंड बात करूं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो साउंड बार मिल जाएगी तुम्हें पूरी प्लास्टिक बॉडी में, जहां पे तुम देखोगे कि यहाँ पे ब्रश्ड मेटल टाइप का तुम्हें फिनिश दिया हुआ है प्लास्टिक में। एंड इसके साथ देखोगे आगे की फ्रंट की ग्रिल और साइड ग्रिल दोनों तरफ ही तुम्हें मेटल ग्रिल मिल जाएगी। तुम्हें काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। पीछे की तरफ तुम्हें पोर्ट मिल जाएंगे, जैसे यूएसबी का पोर्ट मिल गया, तुम्हें HDMI आर्क का पोर्ट मिल गया, डिजिटल ऑडियो इन जो तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर वाला इन होता है ना, वो तुम्हें मिल जाएगा। साथ में HDMI नॉर्मल वाली भी तुम्हें मिल जाएगी आर्क के अलावा। एंड ये इसका पावर कनेक्शन हो गया, मतलब कॉर्ड यहाँ पे लगेगी, पावर कॉर्ड। एंड ऊपर की तरफ तुम्हें सैमसंग की एक ब्रांडिंग मिल जाएगी यहाँ पे। एंड साथ ही में ऊपर 4 छोटे से बटन मिल जाएंगे, जिसमें पावर ऑन ऑफ, प्लस माइनस वॉल्यूम बटन का और सोर्स वाला बटन। इसके बाद आता है दूसरा वायरलेस सबवूफर, जिसमें तुम्हें देखने के लिए मिलेगी आगे जाली कपड़े वाली, मैश वाली। एंड बाकी सारा बॉक्स अपना लकड़ी के MDF बॉक्स में जैसे बाकी सारे वूफर बने होते हैं उसी की तरह बना हुआ है। पीछे यहाँ पे ये होल पे यहाँ तुम्हें ग्लॉस की फिनिश मिल जाएगी। और यहाँ पे ये देखोगे तुम पावर कॉर्ड का इसमें भी बटन है। एंड यहाँ पे ID सेट करने का, मतलब जहां से वायरलेस कनेक्शन अगर छूट जाता है लिंक, तो उसे सेट करने का दोबारा से बटन है, रीसेट काइंड ऑफ कह सकते हो तुम इसे। और इसके अलावा तुम्हें इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, ये टोटली वायरलेस है। साइज लगभग इसका 1 फीट का होगा हाइट, और चौड़ाई जो होगी करीब करीब 8 से 9 इंच की होने वाली है। साथ में ये 2 करामाती वायरलेस तुम्हें स्पीकर मिल जाएंगे जो आपस में कनेक्ट होते हैं वायर से, लेकिन इस वूफर से कनेक्ट होते हैं वायरलेसली। और ये साउंड बार इस वूफर से कनेक्ट होती है वायरलेसली। तो तुम बना सकते हो अपने घर को पूरे एक थिएटर में, जहां पे इन दोनों स्पीकर को तुम प्लेस कर सकते हो विद फ्रीडम, चाहे तो सीलिंग पे या फिर अपने सोफे के पीछे जैसे मैंने प्लेस कर रखा था। एंड वूफर को भी तुम कहीं और प्लेस कर सकते हो, क्योंकि ये भी वायरलेसली कनेक्ट होता है साउंड बार से। और इस स्पीकर की बात करोगे तो तुम्हें यहाँ पे हैंग करने के लिए पर्टिकुलरली एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे। और इसके बाद देखोगे तुम्हें यहाँ पे ये सारे वायर से कनेक्ट होगा, क्योंकि ये वायर से कनेक्ट होगा तो ये तुम्हारे को वायर कनेक्शन के लिए, इजी कनेक्शन के लिए पॉइंट दिए हुए हैं। लेकिन दूसरे वाले में तुम्हें देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे ये प्राइमरी वाला है, इसकी ब्लू कलर की स्टिकर लगा दिया ताकि पता चले कि तुम्हें ये प्राइमरी वाला है। इसी में ID सेट है, जो फिर से रीसेट वाला बटन हो गया अगर तुम्हारा ये ब्लूटूथ से लिंक नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पे DC की इनपुट, क्योंकि इसका एक और अडेप्टर अलग से आता है जिसे इसे पावर देनी है, यही दूसरे वाले को अपने आप पावर पहुंचा देगा खतरनाक तरीके से। एंड अब फीचर पे आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि तुम इसे 2 तरीके से यूज कर सकते हो। एक तो ये कि तुम्हारे पास एक सैमसंग का टीवी है महंगे वाला, तुम इसे कनेक्ट करके उसमें डेडिकेटेडली यूज कर सकते हो। और दूसरा तरीका यह है कि तुम इसे नॉर्मल साउंड बार की तरह, जो कि ब्लूटूथ से कनेक्ट करके या फिर किसी और टीवी में HDMI या फिर ब्लूटूथ से कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं पहले वाले तरीके की, कि अगर तुम्हारे पास सैमसंग का टीवी है तो कंपनी इसके साथ तुम्हें 2 स्पीकर फ्री देती है। खुश हो जाओ। अरे भाई फ्री देगी, लेकिन उसका तरीका क्या है वो समझ लो। अगर तुम्हारे सैमसंग के टीवी में Q सिम्फनी फीचर आता है तो ये साउंड बार अगर HDMI आर्क के थ्रू से कनेक्ट होती है तो उस सैमसंग टीवी के स्पीकर 2 हैं तो 2 नहीं तो ज्यादा स्पीकर इससे कनेक्ट होके इसी के साथ सिंक होके चलने वाले हैं। मतलब तुम्हें महसूस होने वाला है कि ये 5.1 चैनल की साउंड बार तो तुम्हारे पास है ही, प्लस 2 स्पीकर और एड ऑन हो जाने वाले हैं। मतलब ओवरऑल एक इमर्जिंग एक्सपीरियंस निकल के आने वाला है बहुत सारे साउंड के साथ, बशर्ते तुम्हें वो सिर्फ सैमसंग के टॉप नॉच टीवी में मिलता है वो फीचर। एंड उसके लिए पैसा भी तुम्हें अच्छा खासा खर्च करना पड़ेगा। क्या कह रहे हो, बहुत है पैसा। एंड दूसरा आता है कि तुम किसी भी टीवी के साथ या फिर किसी और मोबाइल वगैरह डिवाइस के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हो। टीवी के साथ तुम्हें ऑप्शन मिल जाता है ब्लूटूथ से कनेक्ट करने का या फिर HDMI नॉर्मल और आर्क दोनों से कनेक्ट करने का। लेकिन ये थोड़ा सा साउंड बार पुराने तरीके पे चलता हुआ आ रहा है मुझे लग रहा है, तो इसलिए तुम्हें डिजिटल इनपुट यानी ऑप्टिकल फाइबर का भी सपोर्ट मिल जाएगा, वो भी तुम इसे यूज कर सकते हो। लेकिन बात करते हैं इसमें और कौन कौन से कनेक्टिविटी वाले फीचर है जिसको लगा के तुम इसे और भी तरीके से यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हें इसमें मिल जाएगा ब्लूटूथ 4.2 का सपोर्ट, जिससे तुम एक ही बारी में 2 डिवाइस मतलब मल्टी कनेक्टिविटी के साथ इसे यूज कर सकते हो। दूसरा, टीवी में तुम इसे HDMI के थ्रू तो कनेक्ट कर ही सकते हो, बाकी अगर तुम्हारा टीवी HDMI आर्क सपोर्ट करता है तो उसके थ्रू भी तुम इसे कनेक्ट कर सकते हो। तीसरा, ऑप्टिकल इनपुट के थ्रू तुम इसे कनेक्ट कर सकते हो अपने टीवी में। अगर तुम चाहते हो ये सारे झंझट मुझे नहीं करना, तो मुझे तो बस सुबह सुबह भजन बजाना है या फिर कुछ और गाने बजाने हैं,
तो तुम अपनी पेन ड्राइव लगा के भी इसे यूएसबी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो और अपने गाने सुन सकते हो मनपसंद वाले। वैसे अब यूएसबी कौन ही लगाता है, ब्लूटूथ जो आ गया है। और सैमसंग के टीवी से कनेक्ट करने का तुम्हें एक और फायदा मिल जाएगा कि सैमसंग के टीवी का रिमोट इसका भी रिमोट बन जाएगा। मतलब उस एक ही रिमोट से तुम साउंड बार को भी ऑपरेट कर सकते हो, अपने टीवी को भी ऑपरेट कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई इसकी कनेक्टिविटी की, तुम कैसे कैसे कहां इसे कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अब पर्टिकुलरली बात कर सकते हैं कि इस साउंड बार में ऐसा क्या फीचर है कि जो तुम्हें ये साउंड बार फेवरेबल बनाता है। तो सबसे पहले बता दूं, इस साउंड बार में मिल जाएगा तुम्हें अडेप्टिव साउंड का फीचर। मतलब ये अडेप्ट कर लेगा कि किस तरीके का म्यूजिक चल रहा है, या फिर मूवी के बीच में कोई म्यूजिक आ गया है तो जैसे थिएटर में देखते हो ना तुम, एकदम से आवाज थोड़ी सी बढ़ जाती है और पूरा फील देने के लिए, उसी तरीके से अडेप्टिव साउंड तुम्हें इसमें मिल जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक थिएटर का काम करने के लिए ये चीज जरूरी होती है। दूसरा तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा इसमें डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट। हाँ, मैं मानता हूं कि इसमें एक बहुत बड़ी कमी है, बजाय ये 2025 में रिलीज हुआ है तब भी इसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं है, लेकिन इसमें डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट, उसके साथ DTS वर्चुअल एक्स का सपोर्ट भी तुम्हें मिल जाता है। मतलब कहने के लिए तुम्हें इतनी कमी महसूस नहीं होने वाली है, क्योंकि पूरा थिएटर सराउंड साउंड बना के ही चलेगा। हाँ, लेकिन अगर डॉल्बी एटमॉस होता तो कहीं ना कहीं ये साउंड बार का प्राइस भी मुझे लगता है 20% से 25% हाइक हो जाता है। एंड इसी के साथ इसमें एक और अच्छा फीचर मिलता है, वो है वॉइस एनहेंसमेंट का। मतलब जब डायलॉग वगैरह तुम्हारे को सुनाई नहीं दे रहे हो ना प्रॉपरली, कई मूवी में हो जाता है कि डायलॉग दब जाते हैं म्यूजिक के साथ, और कई यूट्यूब वीडियो में भी तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, अपनी में तो नहीं हो रहा है, खैर मैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक लगाता ही नहीं। तो वहां पे ये साउंड बार डायलॉग के प्रिसीजन को थोड़ा सा एनहेंस करती है, ताकि डायलॉग तुम्हारे पास क्लियर आ सके और तुम्हारे को मूवी की क्लियर स्टोरी पता लग सके। या फिर अगर तुम सीरीज देख रहे हो या फिर और कोई वीडियो देख रहे हो तो उसकी बात तो एक ही है। और एक और फीचर मिलता है, लेकिन वो है गेम के प्रेमियों के लिए, जहां पे मिल जाता है तुम्हें इसमें गेम मोड, जो पर्टिकुलरली उसी की तरह जैसे साउंड उधर से ज़ॉम्बी भागता हुआ आ रहा है तो वहां से ही तुम्हें सुनाएगा। ऐसा नहीं कि इधर से पता चला ज़ॉम्बी यहां से आ गया, साउंड तुम्हें वहां से सुनने के लिए मिल रहा है। अब इतने पैसे खर्च करें तो इतना तो महसूस होना ही चाहिए। साथ ही में कंपनी का कहना है भाई इसमें एक नाइट मोड भी है, कि जिसमें अगर तुम मूवी वगैरह चला लोगे, रुक जाओ पहले, गलत नहीं सोचना बिल्कुल भी, तो जिसमें अगर तुम मूवी वगैरह चला लोगे, अगर रात को मतलब तुम्हारी डे शिफ्ट वगैरह होती है, तुम रात को बैठ के मूवी देखना चाहते हो विदाउट हेडफोन वगैरह, तो वहां पे ये क्या करेगा, अकॉर्डिंगली एनवायरनमेंट के साउंड को कम कर देगा, ताकि तुम्हें प्रिसीजन से सुनाई दे दे और किसी की जरूरत इसे लगती नहीं है कि भाई उनको सुनना चाहिए, तो ये उसी तरीके से एडजस्ट कर देगा। ये मैंने टेस्ट नहीं करा अभी तक, लेकिन देखते हैं ये कितना काम करेगा। एंड ये भाई मोटा मोटा बात हो गई हाईलाइटेड फीचर की, जो कंपनी ने हाईलाइट भी कर रखे हैं और जिनमें से 2-4 फीचर मैंने यूज भी कर रखे हैं, वो सही काम करते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली बात करूं इसके साउंड की, तो साउंड अगर साउंड बार ये तुम लगाओगे ना, तो तुम्हें वो चीपनेस वाला साउंड नहीं आएगा जो चाइनीज साउंड बार में आता है कि भाई ठीक है बस लाउडनेस आ रही है और कुछ नहीं आ रहा। तुम्हें एक एक डीप लेवल पे क्लैरिटी ऑफ साउंड मिलेगा। साउंड की क्लैरिटी इतनी अच्छी होगी कि भाई ढोल के पीछे ताशा भी बज रहा है ना, वो भी तुम्हें सुनाई दे जाएगा। इसके लो लेवल पे भी और हाई लेवल पे भी। कमाल की बात यह है कि अगर तुम वॉल्यूम 100 भी कर दोगे ना, तो इसमें लाउडनेस की बजाय तुम्हें क्लैरिटी देखने के लिए मिलेगी। और रही बात बेस की, बेस एक बहुत बढ़िया बेस है। मैंने तो अभी तक जिसको भी सुनाया है उनको लगा कि हाँ भाई एक ओवरऑल बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस निकल के आता है बेस के साथ। लगता है भाई वो लाउडनेस वाला बेस नहीं, एक बेस विद क्लियर वोकल्स तुम्हें सुनाई देने के लिए मिलेगा। एंड उसी के साथ जब तुम्हें सराउंड साउंड का सपोर्ट मिलेगा, तो हर चीज मतलब वोकल और बेस हर चीज अपने टाइम पे प्रेजेंट होगी। तो ये पूरा मिला के एक बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस क्रिएट करेगा। लेकिन भाई जितनी पावर है ये उतने ही पैर फैलाएगी। 490 वॉट का इसका पावर है, तो ये तुम्हारे एक करीब 20 बाय 12 के हॉल में भी अच्छा काम करेगी। मैं इसे यूज कर रहा हूं इतने बड़े हॉल में, और ये मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती वहां पे। एंड फाइनली भाई इसके प्राइस की बात कर लेता हूं, तो अभी ये एक टाइम पे प्राइस इसका 18,000 रुपए भी चला गया था, लेकिन अभी बढ़ के 23,000 रुपए हो गया है। लेकिन फिर तुम्हें कम मिले तो प्राइस ये तुम ये साउंड बार ले सकते हो, बहुत ही वर्थ इट साउंड बार है। और सबसे बड़ा इसका प्रॉज है बाकी साउंड बार के ऊपर कि इसमें 2 स्पीकर मिलते हैं, जो बहुत ही हेल्प करते हैं सराउंड साउंड क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इनको अगर पीछे लगाओगे तभी एक अलग इमर्सिव एक्सपीरियंस निकल के आएगा। लेकिन हाँ, एक कौन भी है इसमें जो ज्यादातर लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं है। जब एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है और साउंड बार 2025 में ही बन रही है, तो वो डलना चाहिए था इसमें, मैं भी मानता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट तो है ही, और इतना ज्यादा उन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, फर्क नहीं पड़ता, तो इसे तुम ले सकते हो। वैसे भी तुम्हें मुझे नहीं लगता जब साउंड बार लगा के तुम सुन रहे हो तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या ये एटमॉस बज रहा है या फिर डॉल्बी ऑडियो बज रहा है, वर्चुअल DTS वाला जो होता है, तो तुम्हें इतना ज्यादा फर्क नहीं पता चलने वाला। तो भाई अगर तुम ढूंढ रहे हो एक साउंड बार एक अच्छी कंपनी की तरफ से और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ सराउंड साउंड के लिए, तो इसको तुम जरूर कंसीडर कर सकते हो विद टेकिंग दी प्राइस पॉइंट इन माइंड, कि भाई ये साउंड बार मैं जरूर ले सकता हूं कि हाँ इसमें 2 बेनिफिट है, ये स्पीकर और
वो भी वायरलेस ही। तो फिलहाल ये थी सैमसंग की B67 EF XL साउंड बार। एंड बाकी भाई तुम्हें और किसी साउंड बार का रिव्यू वगैरह चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय। हाँ, एक और बात, मैंने ये साउंड बार नीचे टैग कर दिया, तो तुम सीधे टैप करके फ्लिपकार्ट पे रीडायरेक्ट होके इसे खरीद सकते हो अभी के अभी। उससे बेटर डील तुम्हें कहीं मिलेगी नहीं इस पे, क्योंकि मैंने भी वहीं से मंगाई थी।